मैं जय प्रकाश मैथो साइंस विजन से। आज का ये जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। कुछ अलग टॉपिक्स पर मैं बनाया हूँ और एक्चुअली इस वीडियो के पीछे बनाने का कारण क्या है कि एक दो दिन पहले हमारे कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का आया और वो काफ़ी दुखी था, पजल था। उसके द्वारा बताया गया कि सर, हम बोले कि क्यों इतना तनाव में, क्यों इतना स्ट्रेस लिए हुए हो? तो रोने लगा, बोला क्या करूं सर, मैं काफ़ी मेहनत किया हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में और जो क्लास का जो टेस्ट वगैरह हुआ उसमें नंबर जो हमारा था काफ़ी कम था, तो इसको लेकर हम काफ़ी दुखी हैं। तो मेरे द्वारा बोला गया कि तू मेहनत बढ़िया तरीक़ा से नहीं किया होगा। बोला नहीं सर, नो सर, मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ और लेकिन हमारा जो नंबर है, जो रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। तो हमको भी चिंता हुआ और मैं इसकी गहराई में जानने के लिए छानबीन किया तो पता चला उसके घर वाले बोले कि वो लड़का एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले रात दिन करके पढ़ा है, काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी फांकी भी मारा है। तो हमारे दिमाग में आया कि ये तो 1 महीना रात भर जग के पढ़ा है, इसका मतलब कि इसका दिमाग बोधर हो जाएगा, बोधर हो जाएगा, वो दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा, ये पढ़ाई का तो कोई तरीका है नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई एक वीडियो ही क्यों नहीं बना दिया जाए कि जो ये वीडियो का शीर्षक रहेगा इसका कि हाउ कैन आई इंक्रीज आवर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, कि हम अपना ब्रेन का मैक्सिमम कैपेसिटी का नेचुरली उपयोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस पर मेहनत मैं किया हूं, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है उसको ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा जो दिमाग दिया गया है, जो उसके ब्रेन का बनावट है, सब एक जैसा है। दिमाग सबके लिए एक ही प्रकार का, उसमें कोई कटौती नहीं किया है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा। लेकिन होता यह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में काफी सफल हो जा रहा है। जो कोई काम करता है, एक ही काम को दो व्यक्ति काम करते हैं, तो वो पहला व्यक्ति उसमें सफल हो जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें फेलियर हो जा रहा है। अब पढ़ाई लिखाई का भी बात कीजिए तो पढ़ाई लिखाई में क्लास में जो व्यक्ति, 2 स्टूडेंट है या अदर स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट काफी अच्छा नंबर ला रहा है, उतना ही मेहनत करने वाला दूसरा स्टूडेंट काफी कम नंबर आ रहा है। तब वो स्टूडेंट कहता है कि मेरा भगवान क्या करे, भगवान मेरा दिमाग ही इतना बनाया है। एक्चुअली ये बात नहीं है, भगवान ने दिमाग सबको एक तरह से दिया है। तो मेरा क्या है और हम लोग क्यों फेलियर हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग के मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम पावर है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसका मैक्सिमम पावर का उपयोग करने का हम लोग तरीका नहीं समझ पाए हैं, तरीका नहीं जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। जो अगला जो हम लोग जो वीडियो है, इसके हर एक पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि आप अगर कोई काम करते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल है, घर ही का बात लीजिए कि अगर घर में खाना बनाना है, कभी कभी खाना खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आज मन से खाना नहीं बना है। मन से खाना, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, मन से खाना नहीं बना है मतलब कि अगर किसी काम को आप पूरे तन मन से, पूरे इंटरेस्ट के साथ, द बेस्ट करने के लिए उस काम को करते हैं, तो वो काम अच्छा होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। यानी हर काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, हर काम को वेस्ट अंजाम देने को सोचकर अपनाना चाहिए, वर्क को करना चाहिए। अपने काम करने की क्षमता जो है, एफिशिएंसी है, उसको पुश करते रहिए। आप 1 घंटा अगर कर रहे हैं तो काम कीजिए, उस काम को धीरे धीरे पर डे करके उस काम करो, आगे बढ़ाइए। अपने जो कैपेसिटी है वर्क का, उसको आगे बढ़ाइए। हम जितना काम करते हैं, हमारा दिमाग उतने काम के प्रति रिस्पॉन्स करता है, उस पर सोचता है, उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है। हम जितना काम करते हैं, हमारा ब्रेन काफी बड़ा है। और एक चीज जानिए कि कोई भी व्यक्ति अपने
ब्रेन का 100% यूज नहीं कर पाता है। जो बनावट है हमारे ब्रेन का, उसका 100% यूज नहीं कर पाता है। तो हम जितना काम, मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा दिमाग 2 घंटा जो पढ़ा हुआ टाइम जो बीता है उसी के प्रति रेस्पॉन्ड रहता है, उसके प्रति अपना रेस्पॉन्स देता है। अगर 2 घंटा से बढ़ के हम 3 घंटा कर देते हैं तो 3 घंटा के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि एक जो 2 घंटा, अब इधर देखिए ब्रेन, ये ब्रेन का जो फिगर है। अब इस ब्रेन में अगर हम 2 घंटे में ये ब्रेन के इस पार्ट्स को एक्टिव किए, ये पार्ट, बाकी तो डल पड़ा हुआ है, बाकी इसका कैपेसिटी अधिक है, ये डल पड़ा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि अदर पार्ट्स को हमको एक्टिव करने के लिए हमको टाइम बढ़ाना होगा, वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये डल पड़ा हुआ हिस्सा है उसके लिए उसको भी एक्टिव रखना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए 1 घंटा और हम पढ़ाई बढ़ा दिए, तो अब ब्रेन का ये पार्ट्स भी रेस्पॉन्ड करने लगा। ये डल पड़ा हुआ था, एक्टिव हो गया। मतलब कि आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा, हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग पर डे अगर बुद्धिमानी के साथ उसका यूज करें, उसका अप्लाई करें, तो निश्चय ही आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ है टिप्स है, जैसे एक्सरसाइज जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना दिमाग के लिए भी जरूरी है। तो अब एक चीज बताइए कि आप बोलिएगा कि क्यों वही ब्रेन के लिए कौन सा एक्सरसाइज करें? कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज का जरूरत नहीं है। आप जो फिजिकली आप अपने जो भी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं वो ब्रेन के उस एक्सरसाइज का फायदा ब्रेन को भी पहुंचता है। यानी कि आप अगर फिजिकली कहीं पे दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ब्रेन भी सोचिए कि एक्सरसाइज कर रहा है, ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपका जब एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है अधिक से अधिक आपके दिमाग तक जाता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन सेल तक पहुंचता है। अब ब्रेन सेल तक अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा? एक्सरसाइज जो है वो ब्रेन को साफ रखता है। एक्सरसाइज ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाता है और साथ में जो यूजफुल ब्रेन से रिलेटेड यूजफुल केमिकल है उसके मात्रा को बढ़ाता है। साथ में स्ट्रेस को पैदा करने वाला हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। इस तरह हमारा ब्रेन जो होता है डिसऑर्डर से हम लोग दूर हो जाता है और साथ में हम लोग मेमोरी लॉस के तरफ जो बढ़ते हैं उसको रोकता है। तो एक्सरसाइज जरूरी है। इसके साथ में स्लीप, साउंड स्लीप, कम से कम आदमी को 7 घंटा सोना ही चाहिए। साउंड स्लीप जरूरी है और नहीं तो ब्रेन थक जाता है अगर आप सोते नहीं हैं। अब याद रखिएगा अगर आप रात भर जगते हैं तो दूसरे दिन आपको किसी काम करने में मन नहीं लगता है। आपको किसी भी छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, पढ़ाई लिखाई है, तो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ब्रेन वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ देर आदमी आराम कर लेता है। जब आराम कर लेता है, सो लेता है, तो फिर आप पहले की तरह मेंटल वर्क कर पाते हैं और जो फिर आप फिजिकल वर्क भी कर पाते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग को क्या करना है, रेगुलरली बराबर नियमित रूप से एक अच्छा नींद जरूर लेना चाहिए, जिससे दिमाग जो हो जो स्मार्ट बना रहे, शार्प बना रहे, इंटेलिजेंट बना रहे। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव सोशल लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आप बोलिएगा कि ऐसा है सर कि आप ब्रेन के साथ एक्टिव सोशल लाइफ एंड फंक्शन को क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे साथ एक घटना घटा, थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए हम शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी माताजी, खुद की माताजी, मेरे साथ घटना घटा है। खुद की माताजी का असामयिक मृत्यु हो गया सडनली। तो उनके डेथ के बाद हमारे पिताजी एकदम शांत साथ रहने लगे।
वो जो भी सोशल था आसपास का समाज से कट गए, और घर में भी हम लोगों से काम भर बात करते, और किसी तरह का एक्टिव रोल नहीं रह गया। घर के समस्या जो था, प्रॉब्लम्स था, या किसी तरह का विचार आपस में बैठ के किसी मैटर पर, प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना, राय देना, एकदम वो उससे न्यूट्रल हो गए। वो चुपचाप बैठने लगे, जाते थे और कुछ सोचते रहते थे, शून्य उनका विचार हो गया था। साथ में किसी भी तरह का फंक्शन होता था, कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया, जो पर्व है, त्यौहार है, उसमें भी एक्टिव रोल नहीं रहता था। धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि उनका मेमोरी खत्म होने लगा, और धीरे धीरे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल होते पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब तक हम लोग को पता चला तब तक वो काफी कुछ खो चुके थे। वो धीरे धीरे आदमी को पहचानने बंद कर दिए, आसपास के लोगों को पहचानना बंद करिए, और लास्ट में ये हुआ कि हम लोगों को भी पहचानना बंद कर दिए। तो डॉक्टर से हम मिले इस बीच में जाके, तो डॉक्टर का कहना था कि ऐसा है कि इनकी स्थिति कोई अच्छा, खाते भी बहुत अच्छा था, पचता भी बहुत अच्छा था, डाइजेशन भी सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, हर चीज स्ट्रांग था, लेकिन ब्रेन काम करना, ब्रेन मतलब कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होता है, जो एक्टिविटीज होता है ब्रेन का, उससे वो काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। तो डॉक्टर बताया कि ये कारण है केवल वो जो सोशल लाइफ था उनका, जो कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और समाज में होने वाला सोशल एक्टिविटीज, चाहे वो कोई कल्चरल है या धार्मिक है, उस तरह के एक्टिविटीज जो करता है, तो उसका जो ब्रेन है धीरे धीरे वो काम करना बंद करने लगता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। अतः ये सजेशन है कि आप अपने आप को रिजर्व बोलकर रिजर्व नहीं करें, आप एकदम खुले मन से और दिल से हर तरह का सोशल एक्टिविटीज, चाहे वो सामाजिक हो या किसी तरह का कल्चरल एक्टिविटीज हो, धार्मिक हो, या आस पड़ोस में जो जब भी किसी तरह का कोई फंक्शन हो, और चाहे खुशी का मौका हो या गम का हो, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मैनेज स्ट्रेस। आगे क्या करना है कि स्ट्रेस को देखिए क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं एग्जामिनेशन के समय काफ़ी स्ट्रेस का काफ़ी तनाव महसूस करते हैं एग्जामिनेशन में। इस तरह भी अगर आम लोगों की बात करें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तनाव है ही, तो उसको कम से कम करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। तो क्या तरीका है? तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, फिर वही है सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए। स्टूडेंट लोगों से मेरा राय है कि जब भी मौका मिले समय निकाल के सुबह शाम मेडिटेशन जरूर कीजिए। ये आपके तनाव को बहुत हद तक नॉर्मल करेगा, कम करेगा। और जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं, वो अपना जो बीपी है और डायबिटीज है उसको कोशिश करें कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल लेवल में रहे, तो ये हद तक ब्रेन को अफेक्ट करने से बचाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साथ में और क्या होना चाहिए। जैसे साथ में डांस वगैरह जब भी मौका मिले तो डांस कर लीजिए, दिमाग डांस में रहेगा, फिजिकल रिलैक्स भी होगा, मन भी प्रफुल्लित रहेगा, लाफिंग हंसिए भी खूब। जब परिवार के सदस्य के बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, तो एकदम मुंह लटका के नहीं रहिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम हंसिए, लोगों के बीच में एंजॉय कीजिए। एंजॉय का कोई भी मौका जाने मत दीजिए, किसी भी कितना भी तनाव हो, किसी भी तरह का गम और दुख हो, लेकिन एंजॉय का कोई भी मौका जाने नहीं दीजिए। खुलकर हंसिए, खुलकर हंसना से भी उस बहुत फायदा है। अब आगे है म्यूजिक भी सुनिए, जो म्यूजिक के शौकीन है कोशिश कीजिए। हर एक व्यक्ति को तो म्यूजिक का रिलेशन होता ही होता है, हर व्यक्ति इंटरेस्ट होता है, तो म्यूजिक सुनिए। और यूज योर सेंसेस, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है।
देखिए, सेंस का अर्थ होता है, जो हम लोग सेंस के बारे में बात करते हैं तो वो सेंस होता है, जैसे आप बोलते हैं कि वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया, तो बेहोश का अर्थ होता है कि उसका सेंस खत्म हो गया। सेंस का अर्थ है होश में, तो सेंस हो गया। शुद्ध होना, बुद्धि है, मानसिक संतुलन है, ज्ञान है, समझ है, होश है, भाव है, सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक बुद्धि, ये सब सेंस में आता है। और इस तरह से जो ब्रेन को कनेक्ट करता है, जो बताया गया 5 सेंसेस, और तो सेंस भी 6, 7, 8, 9, 10 है, लेकिन बेसिकली 5 सेंसेस है। दृष्टि है, स्वाद है, हियरिंग है, स्मेल है, साइट्स है, ये सब सेंस में आते हैं। तो ये जो सेंस है, कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन्स जो होता है आदमी का, वो ब्रेन से कनेक्ट करता है। जैसे हम देखते हैं साइट, साइट जो है, जब हम लोग देखते हैं तो जो हमारा जो ऑर्गन्स है, आई है, वो मैसेज को ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन फिर एक्टिव हो जाता है। जब कोई चीज सुनते हैं, साउंड कान में पड़ता है, ऑर्गन्स है, ये मैसेज को कहाँ भेजता है? ब्रेन तक भेजता है। आप सब कुछ कोई जानते हैं इसको। तो हम लोग को क्या करना है, ब्रेन तभी एक्टिव होता है जब मैसेज मिलता है। तो हम लोग ये जो सेंस ऑर्गन्स है, इसका भरपूर यूज करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कान है, हम दोनों कान को बंद कर लेते हैं, किसी तरह का बाहरी आवाज वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं, कान तक नहीं इन करने देते हैं, लगभग 2 साल 3 साल, तो ऑटोमेटिकली कान जो है काम करना बंद कर देना। आंख बंद करके 2-3 साल रह जाइए, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं देखिए, तो आंख भी काफी हद तक अफेक्टेड हो जाएगा। आप अगर बोलना बंद कर दीजिए, एकदम एक वर्ड नहीं 2 साल 3 साल बोलिए, तो आप बोलना भूल जाइएगा। क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है, ये मैसेज को डिलीवर ब्रेन तक करते हैं और तब जाके ब्रेन एक्टिव होता है। तो ब्रेन के एक्टिविटीज के लिए जरूरी है कि आपका सेंस ऑर्गन्स भी काफी हद तक नहीं, सेंस ऑर्गन्स भी एक्टिव हो। सही।